छठ पूजा में नहाए खाए पर क्यों खाया जाता है कद्दू भात, इसके एक एक फायदे जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से, यानी वो पहला दिन जब व्रती यानी व्रत करने वाले पुरुष या महिलाएं अपने व्रत की शुरुआत पवित्रता और सादगी से करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नहाए खाए के दिन कद्दू भात ही क्यों खाया जाता है? क्यों हर साल यही पकवान हर घर में बनता है और इसे छठ की शुरुआत का प्रतीक क्यों माना जाता है? तो चलिए आज जानते हैं कद्दू भात के उस राज को जो न सिर्फ परंपरा से जुड़ा है बल्कि विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। तो छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती यानी व्रत करने वाले स्त्री या पुरुष बिना कुछ खाए पिए स्नान करता है। इसके बाद मिट्टी के नए चूल्हे पर कद्दुआ भात बनाता है। कद्दुआ भात का मतलब होता है बिना लहसुन प्याज और मसाले का शुद्ध भोजन। इसके लिए अरवा चावल का भात बनाया जाता है और इसके साथ कद्दू यानी लौकी की सब्जी खाई जाती है और यही भोजन व्रती के लिए छठ व्रत की शुद्ध शुरुआत मानी जाती है। कद्दू भात का सेवन व्रत के दौरान किया जाता है और इसका सेवन विशेष रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। माना जाता है कि इस भोजन से शरीर के अंदर की सारी अशुद्धियां निकल जाती है और मन सात्विक बन जाता है। अब अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो छठ पूजा साल में उस समय आता है जब मौसम बदल रहा होता है। गर्मी से ठंड की ओर जाने वाला ये वक्त शरीर के लिए संवेदनशील होता है। ऐसे में अगर भारी भोजन लिया जाए तो पाचन पर असर पड़ सकता है। कद्दू भात हल्का, फाइबर युक्त और पचने में आसान भोजन है, इसलिए व्रती के शरीर को ना तो थकान होती है न कमजोरी, बल्कि शरीर शुद्ध और ऊर्जावान बना रहता है। कद्दू में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये फाइबर पेट को साफ रखता है, पाचन को दुरुस्त करता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। व्रत के दौरान जब खान पान सीमित होता है तब कद्दू भात पाचन तंत्र को सहज बनाए रखता है। कद्दू और चावल दोनों ही कम कैलोरी वाले लेकिन ऊर्जा देने वाले तत्व हैं। व्रती को लंबे समय तक भूखा रहना होता है, इसलिए शरीर को एक ऐसा भोजन चाहिए जो पचने में आसान हो और ऊर्जा देता रहे। ऐसे में कद्दू भात वही भूमिका निभाता है। यह शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ता है जिससे पूरे दिन की थकान महसूस नहीं होती। साथ ही कद्दू में एंटीऑक्सीडेंट्स और कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ये शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। कद्दू में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। यह शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसलिए कहा जाता है कि छठ के पहले दिन कद्दू भात खाने से शरीर को भीतर से संतुलन और शांति मिलती है। चावल यानी अरवा भात में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो शरीर को त्वरित ऊर्जा देते हैं। व्रती के लिए ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगले 3 दिन तक वो केवल व्रत और नियमों में व्यस्त रहते हैं। कद्दू भात से शरीर को वो ऊर्जा मिलती है जो आने वाले उपवास के दिनों में सहारा देती है। जब व्रती मिट्टी के नए चूल्हे पर बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाता है तो वो सिर्फ खाना नहीं पका रहा होता है बल्कि वो अपने आप को शुद्ध कर रहा होता है। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके।